यह है दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। एक सीरियल किलर जो बड़ी बेरहमी से 3 बच्चों को मार डालता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसकी एज क्या होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों का गेस फेल होने वाला है। आपने जो भी गेस किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो एंड वेलकम टू मिस्ट्रीज मंच। कहानी है बिहार की। बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव है मुसहरी। इस गांव में एक गरीब परिवार होता है। बलराम जो इस परिवार का मुखिया है मजदूरी करता है, जबकि बलराम की बीवी घर के कामकाज करती है। इनके घर एक लड़का पैदा होता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इनके बच्चे को ऐसा बना जो दुनिया में प्यार फैलाए। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो जो प्रार्थना कर रहे हैं ये बच्चा ठीक उसके उल्टा काम करेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये बच्चा बड़ा होता गया। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सदा। अमरजीत जब 4-5 साल का था, एक दिन अपनी माँ को कहता है कि मुझे नए खिलौने ला दो। उसकी माँ कहती है बेटा हम लोग गरीब हैं, नए खिलौने नहीं खरीद सकते। इतना सुनते ही अमरजीत ने अपनी माँ को धक्का दे दी, जिसकी वजह से वह गिर गई। अमरजीत मनमौजी लड़का था और अक्सर नखरे करता था। उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। रोज उसके माथे पे काला टीका लगाती थी कि किसी की नजर न लगे। एक दिन उसकी माँ हनुमान मंदिर से एक तावीज लाती है और अमरजीत के बाह में बांध देती है ताकि अमरजीत बुरी शक्तियों से बचा रहे। कुछ और वक्त बीता और अमरजीत 7 साल का हो गया। एक दिन अमरजीत की मौसी मीना उसके घर आती है और अमरजीत की माँ से कहती है कि उसको और उसके पति को 1 महीने के लिए गाँव से बाहर जाना है, तो क्या तुम मेरे 6 महीने के बेटे को अपने पास रख लोगी? अमरजीत की माँ कहती है कि हम लोग खुद गरीब हैं, इस बच्चे को कहाँ से दूध पिलाएंगे। मीना कहती है कि उसे पटना में एक काम मिला हुआ है और उसकी पहली सैलरी जब आएगी तो इस बच्चे के लिए कुछ पैसे भेज देगी। फिर अमरजीत की माँ बच्चे को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर एक दिन अमरजीत की माँ बाजार जाती है और अमरजीत से कहती है कि बच्चे का ख्याल रखना। जैसे ही अमरजीत की माँ घर से बाहर जाती है, अमरजीत बच्चे को पिंच करने लगता है। बच्चा दर्द की वजह से उठ जाता है और रोने लगता है। बच्चे को दर्द में देख के अमरजीत बहुत खुश होता है। फिर अमरजीत बच्चे के कान खींचने लगता है, जिससे बच्चे की रोने की आवाज तेज होने लगती है। बच्चे की तेज रोने की आवाज अमरजीत से बर्दाश्त नहीं होती है और वो बच्चे के सर पे ईंट दे मारता है, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। यह अमरजीत का 7 साल की उम्र में पहला मर्डर था। जब अमरजीत की माँ बाजार से वापस आती है और अमरजीत से बच्चे के बारे में पूछती है तो अमरजीत मुस्कुराता है और अपनी माँ को धान के खेत में ले जाता है जहाँ उसने बच्चे को दफनाया था। फिर अपनी माँ से बताता है कि मैंने इसके सर पे ईंट दे मारी। यही बात उसने अपने पिता बलराम को बताता है। पहले तो बलराम को यकीन नहीं हुआ, फिर उसने अपने बेटे को खूब पीटा। उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक 7 साल के बच्चे ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। 1 महीने के बाद जब मीना पटना से वापस आई और अपने बच्चे की मौत की खबर सुनी तो सदमे में चली गई। अमरजीत की माँ मीना से झूठ बोलती है और कहती है कि एक हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई। अमरजीत की माँ मीना से रिक्वेस्ट करती है कि पुलिस में कंप्लेन मत करो। अमरजीत यह ड्रामा देख के बहुत खुश होता है। इस तरह से अमरजीत के माता पिता उसके क्राइम को छुपा लेते हैं। यह बात अमरजीत को आगे और क्राइम करने के रास्ते खोल देता है। इस घटना के लगभग 1 साल बाद अमरजीत की माँ एक बच्ची को जन्म देती है। अमरजीत इस बच्ची के साथ अपना रिश्ता समझ नहीं पाता है, जबकि पूरा परिवार खुश होता है। अमरजीत घंटों बैठ के बच्ची को घूरता रहता है। एक दिन दोपहर में अमरजीत की माँ अमरजीत को अपनी बहन की देख रेख करने को बोल के सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसको एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बच्ची को अमरजीत के साथ अकेला छोड़ के वो उठती है और भाग के बच्ची के पास जाती है और वहां का मंजर देख के उसका कलेजा मुंह से निकल जाता है। बच्ची की बेजान जिस्म को देख के चीखे मार के रोने लगती है। जब अमरजीत के माँ बाप ने अमरजीत से पूछा कि क्यों मारा अपनी बहन को, जवाब में अमरजीत एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कैसे पहले वाले को मारा इसको भी मार दिया। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अमरजीत को पुलिस के हवाले करने को कहा, लेकिन इतने खतरनाक कारनामे को अंजाम देने के बाद भी अमरजीत के माँ बाप ने पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया। सब लोग तब आश्चर्यचकित रह गए जब अमरजीत ने कहा कि इसको मार के कौन सा गलत काम कर दिया मैंने। गांव के सभी लोग अमरजीत से डरने लगते हैं। 3-4 महीना ऐसे ही डर और खौफ के माहौल में गुजर जाता है। एक दिन अमरजीत अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल की तरफ से जा रहा होता है, तभी उसे एक खाली क्लासरूम से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अमरजीत स्कूल में घुस जाता है। चुनचुन देवी जो उस बच्चे की माँ थी, थोड़ी देर में बाजार से लौट के वापस आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची गायब है। उसने अपनी बच्ची को स्कूल में रखा था क्योंकि स्कूल सबसे सुरक्षित जगह थी। चुनचुन देवी को यह समझते देर न लगी कि बच्ची के गायब होने के पीछे अमरजीत का हाथ है। उसने रोते हुए अमरजीत से पूछा कि उसकी बच्ची कहाँ है। अमरजीत ने बड़े आराम से बिना किसी दुख भाव के बताया कि उसने उसे मार दिया। जब गाँव वालों ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने अमरजीत को पकड़ लिया और पुलिस को कॉल किया कि उन्होंने एक हत्यारे को पकड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी आए।
जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि गांव वालों ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है। इस पर पुलिस वाले गांव वाले को डांटते हुए कहते हैं, यह क्या तरीका है मजाक करने का। जब गांव वालों ने पूरी बात बताई तो पुलिस अमरजीत से पूछताछ करने को राजी हो गई। जब उन्होंने अमरजीत से पूछा कि उसने क्या किया है तो अमरजीत उन्हें कहता है कि अगर उसको बिस्कुट दिया जाएगा तो वो पूरी बात बता देगा। जब उसे बिस्कुट दिया जाता है और वो पूरी बात बताता है, पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि कैसे इतना छोटा बच्चा सीरियल किलर बन गया। साइकाइट्रिस्ट ने जब अमरजीत का एवेल्युएशन किया तो पता चला कि इसको कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है। इसमें इंसान को दूसरों के तकलीफ से मजा आता है। अमरजीत पे मर्डर का चार्ज लगता है और उसे चिल्ड्रेन होम में तब तक के लिए डिटेन कर लिया जाता है जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। 2016 में अमरजीत 18 साल का हो गया और उसे चिल्ड्रेन होम से रिहा कर दिया गया। अभी अमरजीत कहाँ है, क्या करता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपना नाम अमरजीत से समरजीत कर लिया है और हिंदुस्तान की गलियों में घूमता रहता है। कैसी लगी आपको अमरजीत की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।